जंग के दौरान इसराइल की हिमायत करने वाले मगरबी ममालिक में तेल की तरसील पर पाबंदी आयद करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरब के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी, जिस पर सऊदी बादशाह ने जवाब दिया कि आप वो लोग हैं जो तेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बगैर तेल के जीना भी सिखाया है। अगर तेल पर पाबंदी लगाई जाएगी तो हम इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। इस पाबंदी के नतीजे में दुनिया के तेल की कीमतों में तकरीबन 4 गुना का इजाफा हुआ, जिसके ऑयल शेख्स का नाम दिया गया। अवाम के सामने एक खिताब में बादशाह ने कहा कि अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को कबूल करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमने फ़लस्तीन की तकसीम पर इत्तफ़ाक़ किया है, और ये नामुमकिन है कि हम इस फैसले को कबूल करें और इस पर खुश हो जाएं। यहाँ तक कि अगर तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हो जाएं और इसराइल के वजूद और फ़लस्तीन की तकसीम को कबूल भी कर लें तो हम इस मुआहदे के साथ कभी शामिल नहीं होंगे। जब वक्त आएगा और फ़लस्तीन पर जहाद करना ज़रूरी होगा तो आप सबसे पहले मुझे सऊदीया के बादशाह, मेरे बेटे और भाई को महाज़ जंग में क़यादत करते हुए देखेंगे। ये आज के बादशाह नहीं बल्कि 70 की रिहाई के सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल थे, जिन्होंने ये तमाम बातें अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहीं। लेकिन आज सऊदी अरब की जानिब से गजा की सूरत हाल पर महज बयानबाजी और मजम्मत से ही काम लिया जा रहा है। सऊदी अरब ने गजा में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत की है, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि गजा पर इसराइल के हमलों को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने गजा पर इसराइली बमबारी के बाद 57 ममालिक की रुकन तंजीम OIC के हंगामी इजलास में महज इन तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत की और कहा कि फौरी तौर पर तमाम कार्रवाइयों की रोकथाम होनी चाहिए। दोनों जानिब से रॉकेट फायर करने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए।